ये है आपका हाइपरलूप, इंडिया में आने वाला है हाइपरलूप। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी है जो इसे बना रही है। स्पीड चलती है 2000 की। हवाई जहाज 900 से लेके 1000 भारत में लगने वाला है। अगर किसी को पटना से दिल्ली जाना है, उसके सामने दो रास्ते हैं। हवाई जहाज से जाओगे। हाइपरलूप क्या चीज है? यह देखो, ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाया गया इस पाइप को। अब इंजन चालू करेंगे, फटाक से भाग जाएगा यहाँ से, पटना से दिल्ली। और जहाँ रोकना रहेगा वहां पे तो एंट्री कराना भी एगो अपने आप में झमेला ही है। सर ये रुकेगा कैसे? देखो, कोई भी चीज अगर गति में है तो उसे रोकने के लिए या तो आपको ब्रेक मारना पड़ेगा, यानी जमीन पे घर्षण कराना पड़ेगा, या तो हवा से घर्षण कराना पड़ेगा। किसी न किसी से टकराइए के रोक सकते हैं। अगर ये दोनों चीज हटा देंगे तो रुकबे नहीं करेगा, रुकेगा ही नहीं। तो जड़ तो यही कहता है कि कोई भी चीज अगर गति कर रही है तो रुकेगी नहीं जब तक आप उसे रोकने का प्रयास नहीं कीजिए। रोकने का सदैव प्रयास पृथ्वी पर जमीन का घर्षण और हवाएं करती रहती हैं। यही कारण है कि वस्तु क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो कोई भी चीज अगर गतिशील है तो अपने से रुकेगी या घर्षण और हवा के रगड़ने उसे रोकेगा। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई चीज रुक सकता है? अब आप बताइए, अंतरिक्ष में तो जमीन है ही नहीं है, घर्षण भी नहीं है। तो यही नियम फॉलो कर दिया। सब यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, एकदम बड़ा सा मोटा सा बॉक्स बनाया। पाइप बॉक्स नहीं, एक बड़ा सा पाइप बनाया, ठीक है। और जगह जगह पे यहाँ पर सक्शन मोटर लगा के इसके अंदर की हवा खींच दिया। मोटर लगा के इसके अंदर की हवा को क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। जहां जहां जरूरत लगा वहां वहां हवा बाहर फेंक दिया। अब इसके अंदर कोई जाएगा तो मर जाएगा। हवे नहीं है, सब कहाँ फेंक दिया है? बाहर, बाहर फेंक दिया। अब इसके अंदर एक गाड़ी बैठा दिया है, नाम है उसका हाइपरलूप। क्या लगा दिया? हाइपरलूप। हाइपरलूप में डाल दिया चक्का। हाइपरलूप में क्या डाल दिया? चक्का। छोटा सा होता है, इसमें बड़ा गाड़ी ट्रेन की तरह नहीं होता, पॉट होता है छोटा सा। अब इसमें देखिए हवा का घर्षण खत्म। अब इसके अंदर आदमी मर जाएगा, इसलिए इसके अंदर ही ऑक्सीजन रख देगा, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल सकता इसको, ये चारों से पैक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन रख दिया, तब अंदर का आदमी मरेगा। बाहर का हवा क्या कर दिया है? निकाल दिया। क्या इस पे हवा का घर्षण लगेगा? हवा का घर्षण नहीं लगेगा। अब एक चीज हो गया कि इसके ऊपर लगेगा तो जमीन का घर्षण। किसका घर्षण? जमीन। तो क्या करेगा? इसको चुंबक में बना देगा। नीचे क्या कर देगा? चुंबक। अब बता, चुंबक अगर इसे नॉर्थ पोल रखे और इसे भी नॉर्थ पोल रख दे तो बताइए कभी चिपकेगा? क्योंकि चुंबक के सेम तल नहीं चिपकते हैं। सेम तल चिपकेगा नहीं। और दोनों को क्या कर देगा? नॉर्थ। और ऊपर वाले को क्या करता है? साउथ कर दे। ऊपर वाले को साउथ, ऐसे भी क्या कर दे? साउथ। तो इसे जो है ना ऊपर चिपकेगा ना नीचे चिपकेगा। अब हवा का घर्षण खत्म, क्योंकि सेक्शन पाइप लगा के ऊपर से हवा फेंक दिया है, मरे ना, इसलिए पॉट के अंदर ऑक्सीजन दिया है। नीचे जमीन का घर्षण खत्म। अब इसके पीछे एगो इंजन लगा देगा, हवा यहाँ पे फैन वाला इंजन, ठीक है। अब जो ये चलेगा इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी या कम? क्यों ज्यादा रहेगी भैया? ना हवा का घर्षण है और ना नीचे से जमीन का घर्षण है। तो क्या इस पे जड़ तो लग रहा है? हाँ, इस पे जो गाड़ियां चलेगी इतना तेज चलेगी कि पटना से दिल्ली महज 40 मिनट में पहुंच जाएगी। इसी को नाम दिया गया हाइपर लूप। 40 मिनट पहुंच जाएगी। कौन जाएगा? 40 मिनट बोल दिया है। ओ माय गॉड, सॉरी, 15 मिनट। भैया 1 घंटा में तो जहाज पहुंच जाती है। 1 घंटा 15 मिनट में कौन पहुंच जाती जहाज? ये पहुंचेगी 15 मिनट में। कितने मिनट में? अब बताइए, 15 मिनट में पहुंचेगी तो 10-10, 20-20 आदमी को भेजते रहो। 2 गो पाइप लगा दो, एक में जाने के लिए, एक में आने के लिए। 15 मिनट में जा रही है तो लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं। बैठिए थोड़ा सा, कोई किसी को जाना है, आपकी ट्रेन आ गई, अभी चाय ठंडा नहीं हुआ है, गर्म है चाय, भेज दो किसी और को, अगले वाले से हम चल जाएंगे। चाय पी रहा है, 10-15 मिनट लगेगा चाय पीने में।
तो बताओ हाइपर लूप में जड़ा तो काम करेगा। अब आप तो उस हिसाब से कहेंगे तो सोचा रुक काहे गया, रुकना ही नहीं चाहिए। अभी भी इसको एक फोर्स है जो खींच के रोक रही है। बताओ बताओ, हवा हटा दिए, घर्षण हटा दिए, और कौन? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, उस सोच रहा तो नहीं, उसको कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन फिर भी कितना जबरदस्त ये है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फास्ट जाएगा ना तो सीटों की झमेला नहीं है। अब जैसे इंडियन रेलवे जो करमफोर है ना, समझा, करमफोर रेलवे, वो इतना ढुकुच ढैया गाड़ी चलता है ना कि 18 एवरेज 15-20 घंटा में पटना से दिल्ली पहुंचता है। तो भैया पटना से दिल्ली पहुंच रहा है तो एक दिन में अप डाउन नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर वही बुलेट ट्रेन रहे, बुलेट ट्रेन जो 2 घंटा में कहां पहुंच जाए, दिल्ली, तो सारा स्लीपर में सोने वाला जो कुर्सी है उखाड़ के अब बैठने वाला लगा दो, क्योंकि 2 घंटा कोई बैठ के जा सकता है। मरीज भी रहेगा तो उसके लिए वो कंफर्टेबल चेयर लगा देना भैया, थोड़ा चौड़ा, कि मरीज के लिए ऐसे लेट के चल जाएंगे, ऐसे इस टाइप का कुछ बना दे, जैसे ब्लड डोनेट करने वाला होता है। दिक्कत क्या आती है कि आपको ट्रेनवा में रखना है उसको 20 घंटा, तो बैठा के 20 घंटा नहीं ना रख सकते हैं, उसके लिए सोने के लिए बनाइए, बस उस जगह ज्यादा घेर लेता है। अब जब ज्यादा जगह घेर लेगा तो उस पे से आएगा बड़ी देर में, देखो तो जगह घेरा, आएगा अगले दिन तो लोग इधर लाइन लगाए रहेंगे, घाटा लगेगा। अब बुलेट ट्रेन जगह हो कम बेरा, धरा के लोगों को भर दिया, ले जा कौन पलट दिया, जब भागो वापस आके चल जाएगा। हाइपर लूप अच्छा चीज है कि नहीं? अभी महाराष्ट्र से दिल्ली, ये मुंबई पुणे के बीच में बनने की कगार पे है। अगर किसी को पटना से दिल्ली जाना है, उसके सामने दो रास्ते हैं, तुम हवाई जहाज से जाओगे या बुलेट ट्रेन से, तो बुलेट ट्रेन को प्रीफर कर देगा। रीजन समझिए, हवाई जहाज टाइम बचाता है लेकिन उससे पहले टाइम खा जाता है, क्योंकि हवाई जहाज हवा में है, थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा, एगो छोटा मोटा बम फटेगा तो दहलका मचेगा, गिर जाएगा। इसलिए गहन जांच होती है ये सिक्योरिटी पे, एकदम भयानक, बेल्ट वोल्ट सब उतरवा देता है। इसलिए हम जहाज में जाते हैं तो बेल्ट पहनिए के नहीं जाते हैं, बहुत खराब लगेगा, उतारो इसे, लो ओके, एगो टॉप देता है, एगो इतना बड़ा टॉप दे देगा, उसमें टॉप में सब भरो, फिर उन्हें जाके सब पहनो। यहाँ ओसे अच्छा कुछ हम ले ये नहीं जाते हैं, बेल्ट वोल्ट सब ऐसे ही चल जाते हैं। ऐसा जाते हैं कि कोई देखेगा तो बिलीव नहीं होगा, खान सर यही हो सकते हैं। तो एकदम आराम से गए, कुछ सामान वामान नहीं लेते हैं, कुछ नहीं, चल दिए इसे, तब वो आके इसे जांच कराएगा, मास्क उतारिए, आधार कार्ड से फोटो मिलेगा। अब बुलेट ट्रेन में क्या है, बुलेट ट्रेन तो जमीन पे ही चलेगी ना, छोटा मोटा बम भड़काएंगे तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बुलेट ट्रेन की दुर्घटना में 90% चांस, मतलब चांसेज रहते हैं बचने के, लेकिन हवाई जहाज के चांसेज है ना बराबर है, एकदम एकदम भगवान भरोसे हैं, इसलिए उसमें जांच उतना खतरनाक नहीं होता। तो 3 घंटा जो पहिलवा मार देता हूं वहां पे, तब इसके लिए ना एक दिमाग लगाया गया कि कैसे हम जमीन पर ही घर्षण को खत्म कर दें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जमीन पर ही हम घर्षण को क्या कर दें, खत्म कर। अब घर्षण 2 टाइप का, एक वो जमीन का घर्षण अलग, हवाओं का घर्षण अलग, और गाड़ी को चलने नहीं देता है। अब मान के चलिए कोई साइकिल चला रहा है, आप उसके पीछे बैठ के छाता खोल दीजिए, चला तो नहीं जा पाएगा, नहीं, ये हवा उल्टा मारता है तो जा पाते हैं नहीं, क्योंकि वहां क्या काम करता है, घर्षण। और कितने टाइप का घर्षण, 2, कौन कौन? हवाओं का घर्षण और साथ में जमीन का घर्षण। इसको रोकना जरूरी है, इसे रोकने के लिए हाइपर लूप लाया गया। क्या लाया गया? हाइपर लूप। हाइपर लूप क्या चीज है, इस पर हम एक वीडियो भी बनाए थे बहुत पहले, 3-4 साल पहले, नहीं 3-4 साल पहले नहीं हुआ होगा, 1 साल हो गया होगा। ससुराल तो नहीं, फोटो वो सही से नहीं डालता है, सो कोने काम का है सब रे। मुंबई और कहां के बीच में चलने वाली हाइपर लूप? पुणे, अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन चलेगी रे बकलोलवा। देखो ये है हाइपर लूप। हाइपर लूप क्या है? लूप का मतलब होता है एगो पाइप। पाइप कहां गया जी? कोई बात नहीं, रहने दो। यह देखो, ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाया गया इस पाइप को ताकि आपको अंदर दिख सके। ये पॉट दिख रहा है, ये पॉट है। इस पॉट के पीछे को पंखा लगा हुआ है, बहुत हाई प्रेशर वाला, जैसे जहाजिया में कैसे लगा रहा था वही, आई ढकेलेगा इसको, ये आगे चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब इसमें क्या चीज है, यहां इसके अंदर से हवा को पूरी तरह से निकाल दिया गया। हवा है ये नहीं है,
तो एगो घर्षण तो खत्म। अब भैया ऊपर ऊपर चलेंगे तो हवा मिलबे करेगा, पाइपुआ में डाल के हवा निकाल दिया पूरा शक करके, यहाँ एगो मोटर लगा देता है जगह जगह पे, अब पूरा पंप से हवा को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और इसके अंदर जो लोग बैठे हैं, ये पॉट के अंदर उसमें खिड़की नहीं होता, सब पैक रहता है, मतलब खिड़की है बस देखने के लिए रहता है, जैसे जहाज में पैक रहता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो अंदर के लोगों को ऑक्सीजन मिल गया। जो हवा इस पर घर्षण का विरोध लगा दी तो गायब हो गया। अब बात हो गया जमीन का घर्षण, तो इसके नीचवा मैग्नेट लगा देता है, क्या लगा देता है, मैग्नेट, और इसके ऊपर वो क्या लगा देता है, मैग्नेट, और इस जो पॉटवा जो इसमें आदमी बैठा है, एकरो चारों ओर बाहर क्या लगा देता है, मैग्नेट। अब बताइए, मैग्नेट लगाकर सेम सेम पोल हो जाएगा तो सटेगा भाई, नीचू इसमें दोनों में नॉर्थ पोल कर दिया, ठीक है, इधरो नॉर्थ पोल कर दिया, मान के चलिए इधरो साउथ कर दिया, एकरो साउथ इकरो साउथ, तो आई ऊपर सटबे नहीं करेगा, और नीचे सटबे नहीं करेगा, ई ढकेलेगा ऊपर वाला कहेगा नीचे भाग, ई कहेगा नीचे, तो कहेगा तो बीचे में रहतो, घर्षण है, हवा है, अब इंजन चालू करेंगे, फटाक से भाग जाएगा यहां से, पटना से दिल्ली 20 मिनट, नहीं समझे, सबसे जबरदस्त यही चलेगा, हाइपर लूप, कटाक से वहां जाएंगे, वहां पे, और जहां रोकना रहेगा वहां का हवा क्या कर देगा, भर देगा इसमें, जैसे हवा भरेगा तो घर्षण लगने लगेगा, और पीछे वाला इंजन बंद करेगा तो पहले ही से ब्रेक मारेगा, वो आगरा से ब्रेक मारेगा, मार तब दिल्ली रुक तो पता चला ही लोकल ट्रेनवा की तरफ प्लेटफॉर्म पे चढ़ा के ब्रेक मारेगा तो हिल जाएगा पानीपत, दिल्ली वाला आदमी कहेगा ले लो कहा रे हमके बहुत इसको जाएगा इंसान कैसे, देखिए इसको एंट्री कराना भी एगो अपने आप में झमेला ही है। ये है आपका हाइपरलूप, इंडिया में आने वाला है हाइपरलूप, वर्जिन हाइपरलूप कंपनी है जो इसे बना रही है। देखिए ध्यान से, यहाँ हाइपरलूप को देखिए ब्लॉक कर दिया गया, यहाँ क्या कर दिया गया, ब्लॉक, और यहाँ मोटर लगा हुआ है एयर फेंकने का, यहाँ से सप्लाई काट दी गई है उधर के लिए। अब यहाँ से लोगों को इस पॉट में बैठाया जाएगा, इस पॉट को इसके अंदर भरेगा, अभी हवा तो घुस जाएगा, पूरा खुले रहेगा तो सब हवा जो निकाला था फिर से सब सरसरा के हवा घुस जाएगा, कोनो काम का नहीं, तो पहले इधर से ब्लॉक कर दिया कि पूरे पाइप का हवा इसमें बंद रहे, अब बस इतने का ना हवा निकलेगा यहाँ से यहाँ। अब इसको घुसा के आई देख रहे हैं मुन्ना बंद कर देगा, ठेपी बंद, इसका ढक्कन ऐसे बंद करके कस देगा, और जब कस दिया तो इसका हवा यहाँ से निकाल देगा। अब पूरे पाइप से हवा निकल गई कि नहीं निकल गया, निकल गया। अब इसको सिग्नल देगा, जाओ चल देगा ये यहाँ पे सीधे कटा उतर जाओ दिल्ली, समझ में आ गया कि नहीं। आने वाले समय में बहुत बेहतरीन होने वाला है, और इसमें एक्सीडेंट की संभावना कम है, लेकिन हो गया तो बचने की भी संभावना कम है। स्पीड चलती है 2000 की, हवाई जहाज 900 से लेके 1000, आई चलेगी फटाक से निकलो एकदम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भारत में लगने वाला है, पटना में आएगा, सर ये रुकेगा कैसे, देखो उसको चिंता है रुकले का ही, इंजनवा पीछे वाला बंद कर देगा, थ्रस्ट मिलना बंद हो जाएगा, मिलना क्या हो जाएगा, थ्रस्ट मिलना बंद हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये साउथ है, इस नॉर्थ को कमजोर करेगा तो हल्का हल्का टच होने लगेगा, इस साउथ को कमजोर करेगा टच होने लगेगा। फिजिक्स में जब पढ़ाएंगे आपको चुंबक, तो इलेक्ट्रिक से आप चुंबक के पावर को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, तो धीरे धीरे नीचे रगड़ाने लगेगा, चक्का सटा के उतर जाएगा, उतरो हो आ गिलो दिल्ली, जरूरी है ये।